पूरे भारत में बुंदेलखंड सबसे गरीब, पूरे भारत में। और भारत में हमारा छतरपुर और ये सागर संभाग, जहाँ आज भी हम लोग नर की जीवन जी रहे हैं। दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता है हम लोगों को, हमारे बच्चों को दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता है। जब मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे, कभी कभार देखता हूँ तो यही गरीब बच्चे नालियों में जो फल फूल पड़ा रहता कचरा, उसको जब ये खाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि हमारी मौत हो जाना ठीक है। हमारे लोग ये हिंदुस्तान को राष्ट्र करे, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गद्दारों, कसाईयों, इस देश को बर्बाद करने वालों, पखंडियों, इनकी तरफ कभी आपने इनकी भी कथा सुनाओ, अपने बापों से इनकी भी कथा सुनाओ कभी कि क्या हो रहा है। एक तरफ अरबों रुपए चढ़ रहा है, एक तरफ हमारे लोग अरबों रुपए पैसा बर्बाद कर रहे हैं, घी और रबड़ी मलाई खा रहे हैं, और ये बच्चे दोनों टाइम टुकड़ों में पल रहे हैं। और मैं आपको भारत के इन गद्दारों से भी बता देना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान से जो 44-84 SC के सांसद, 47 ST के सांसद, और पूरे देश में हमारे 4100 जो विधायक हैं, उनमें से SC ST के 1058 विधायक हमारे समाज के हैं। लेकिन ये जूठन खाने वाले, ये जूता साफ करने वाले, जूता चाटने वाले, ये एक शब्द इन बच्चों के लिए नहीं कह सकते हैं, एक शब्द नहीं कह सकते हैं। इतने गुलाम बने हुए हैं बाबा साहब के। अरे यार तुम लो, या तो तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस बाबा साहब के संविधान के अनुसार आप विधायक, संसद, मंत्री बने, और यहाँ के लोगों को तो मैं कहना बंद कर दिया है क्योंकि मेरे कान फटे जा रहे हैं। आज देश भरे में केवल ये लोग हिंदू 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 और बावन का अंबार लगा हुआ है, पाखंडियों का अंबार लगा हुआ, पाखंड बताते हैं। कभी इनके बारे में तुम्हारी जबान संभर जाए, कभी इनके बारे में भी एक शब्द बोल दो। गद्दारो, मनुस्मृति को लगान चलाने वाले हो, एक शब्द नहीं आप इनके बारे में बोल सकते। मंच पे तो आप उनका क्या करेंगे, आदिवासी के ड्रेस पहन लेंगे, नाचाएं गवाएंगे। आज भी हमारे समाज को नचाने गवाने का गद्दारों काम कर रहे हो। आज भी हमारी बहन बेटियों को इस तरह से नंगा नचाने का। मैं तो कह रहा हूं नक्सलाइट ऐसे में होना ही चाहिए, हमें फांसी लगा दे। जिस आदमी, हम लोग जंगल की लकड़ी नहीं बीन सकते, हम महुआ नहीं बीन सकते, महुआ के फल नहीं बीन सकते, अचार नहीं बीन सकते, यहाँ के हम कुछ नहीं कर सकते, फिर कहाँ चले जाएं। उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। 90% क्या 95% आदिवासियों के यहाँ जमीन नहीं बुंदेलखंड के अंदर। ये दूसरों की मजदूरी करते हैं, गुलामी करते हैं, तब दोनों टाइम का इनको भोजन मिलता है। यहाँ जितने बाबा पाखंडी बैठे हैं जो अरबों की संपत्ति कमा रहे हैं और कह रहे हैं हमें हिंदू हिंदू भाई भाई, ऐसा हिंदू बनाना चाहते हो गद्दारों। ये हिंदू, ये है तुम्हारी बहन बेटियां। एक दिन तुम भी अपनी बहन बेटियों को ऐसा करवाओ, एक दिन 4 बजे उठाओ बच्चों को और फिर ये लकड़ी बेचें, और लकड़ी बीनने के बाद फिर बाजार में बेचे, तब खाएं, तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं दोबारा निवेदन करना चाहती हूँ अपने समाज के उन लोगों से जो बाबा साहब के आरक्षण से विधायक, संसद, मंत्री बने हैं। ये थोड़ी तो मुँह से, तुम्हारे मुँह में जो दही जमा है, गद्दारों थोड़ी बहुत तो बोलो, अपने बाप को बाप कहो, नहीं तो दोगला की औलाद मानो जाओगे गद्दारों। कभी आपका ये समाज, बाबा साहब अम्बेडकर, और कभी ये समाज माफ नहीं करेगा जब भी कभी आजाद होगा। इससे अच्छी तो आजादी अगर हम अंग्रेजों के साथ गुलाम रहते तो 100% ठीक थी। ऐसी आजादी से अच्छा तो अंग्रेजों की गुलामी ठीक थी। बेकार आजादी ऐसी है, झूठी आजादी है, ये गद्दारों के लिए आजादी है। गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी काले अंग्रेज बकाया है जो मनुस्मृति को लाने वाले हैं। इन गद्दारों से सावधान रहना है, और हम अपनी बहन बेटियों के लिए, इन बच्चियों के लिए लड़ेंगे। और आदिवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि मंचों में ज्यादा भाषण मत दो, मंचों में ज्यादा चमचागिरी मत करो, मंचों में जाकर जूठन मत खाओ। इनको लड़ना है तो इनके लिए लड़ो गद्दारों। हम तो मरने वाले हो सकते हैं, मर भी जाएंगे, लेकिन हम कभी इनके लिए ऐसे चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, पूरे देश के, विदेश के लोगों से, पूरे देश के लोगों से, कि बुंदेलखंड की ये दुर्दशा है और इन गद्दारों से सावधान रहो। आज ये 100% हर गांव में
कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, समरसता लाएंगे। ये है समरसता। इसलिए ओबीसी की महासभा में मैं जा रहा हूँ। मैं इनके लिए रातों दिन प्रयास करता रहा हूँ और अभी भी करता रहूँगा। और जब तक मेरे शरीर में एक बूंद खून है, मैं जिंदा रहूँगा, इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। अगर मेरे ऊपर पहली गोली खाना है तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।